हेलो एवरीवन। हम लोग फर्स्ट लेक्चर कवर कर चुके हैं हीट ट्रांसफ़र का, जिसमें हम लोग देख चुके थे कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफ़र के कुछ लॉ है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। चूँकि पहला जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र था वो था कंडक्शन, जिसमें हम लोग देखे थे कि कंडक्शन से कैसे एक बॉडी से दूसरा बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र होता है। ये हम लोग उसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके थे, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन या लेटेस्ट वाइब्रेशन का चलते एक बॉडी से दूसरा बॉडी में अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट हो तो हीट ट्रांसफ़र होता है। So Fourier's law of heat conduction, it states that for any arbitrary direction and heat flux is proportional to the temperature gradient in the direction, that is heat flux is directly proportional to temperature gradient. अब सपोज ये कोई बॉडी A है और ये कोई बॉडी B है। A से B तक हीट कंडक्शन हो रहा है। हीट फ्लक्स एक टर्म आता है यहाँ पे कि Q अगर हीट सप्लाई किया गया है A से B तक, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुआ है और B का जो एरिया है वो है A, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट फ्लक्स, यानी हीट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं हीट फ्लक्स। दूसरा चीज़ है टेम्परेचर ग्रेडियंट। सपोज इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। अब चूँकि A से B हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो T1 ग्रेटर देन T2, T1 ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके बॉडी A से B तक हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी डेल T अपॉन डेल N, इस डायरेक्शन में अगर ये कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है जिसको हम लोग N माने हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग N लिए हैं, X Y Z भी ले सकते हैं, कुछ भी एक डायरेक्शन में N यानी सिर्फ उसी डायरेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज कितना है, डेल T। तो फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, जो हीट फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन का हम लोग दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं, सपोज इस डायरेक्शन में दूसरा हो सकता है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ उसी डायरेक्शन में कोई एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हीट फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का, जो कि है माइनस के हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, Q अपॉन A इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि माइनस के हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए, प्लस के क्यों नहीं। पहले जान लेते हैं के क्या है। के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये हर एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। सपोज एल्यूमिनियम के लिए एक है, स्टील या जो भी कोई भी बॉडी अगर है तो उस बॉडी के लिए ये कांस्टेंट होता है। सो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म को हम लोग को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे एक टर्म है डेल T, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पे T1 जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन T2 है, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे T2 माइनस T1, सो ये एक ऑलवेज एक नेगेटिव टर्म होगा। T2 माइनस T1 ऑलवेज एक नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि T1 ज़्यादा है T2 से। कम माइनस अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा अल्टीमेटली वो नेगेटिव आएगा। सो इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक माइनस सिंबल देना पड़ा, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होके फाइनल जो मेरा हीट फ्लक्स का वैल्यू आए वो पॉजिटिव निकले। सो यहाँ पे देख लेते हैं टर्म्स का मतलब। Q है हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी पर यूनिट टाइम। हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी यानी सपोज बॉडी A से बॉडी B हीट फ्लो हो रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं Q पर यूनिट टाइम। ए क्या है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये एरिया क्या हो जाएगा कि इसका जो परपेंडिकुलर है, ये पूरा एरिया को हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया।
डेल्टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द फेस ऑफ ब्लॉक इन डिग्री सेंटीग्रेड या तो केल्विन। जब हम लोग डिफरेंस का बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी डिफरेंस उतना ही होगा और जो केल्विन है उसमें भी डिफरेंस उतना ही होगा। तो इसलिए चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है या फिर केल्विन में भी हो सकता है, वैल्यू जो है सेम रहेगा। डेल एन क्या है? थिकनेस ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। के का यूनिट क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग निकालते हैं, इस के का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू जो है वाट में है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में है, माइनस के टेम्परेचर, ये डिग्री केल्विन हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, सपोज कुछ भी है। ये थिकनेस है तो ये मीटर में होगा। सो के का हम लोग अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वाट मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन ले लेते हैं। सपोज मीटर कैंसल आउट, सो ये हो जाएगा वाट्स पर मीटर केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है ऐसा यूनिट है इसलिए हम लोग को केल्विन यहाँ पे लेना है। सो के का यानी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट पर मीटर केल्विन। अब अगर हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन सपोज एक्स लेते हैं, सो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? हीट फ्लक्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल टी अपॉन डेल एक्स। सो इस जो फूरियर्स लॉ है इसमें कुछ कुछ एजप्शंस है जिसको यूज करके फूरियर्स लॉ को डेवलप किया गया है। तो एजप्शन क्या क्या है? पहला, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। सो कंडक्शन जो हीट फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ये फ्लो जो है स्टेडी स्टेट है, यानी जो टाइम के साथ ये कांस्टेंट है, इसलिए ये स्टेडी स्टेट है। सेकंड क्या है? द हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, यानी जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी ए से बॉडी तक, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसको लोग एक्स लिए हैं तो एक्स डायरेक्शन में, अगर वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर। टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ए से अगर बी टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एक लीनियर लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर यहाँ पे इतना दूर कांस्टेंट फिर ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो लीनियर होना चाहिए। देयर इज़ नो इंटरनल हीट जनरेशन, यानी बॉडी ए या बॉडी बी में इंटरनली कुछ भी हीट जनरेट नहीं हो रहा है। द बाउंडिंग सरफेस एरिया इज आइसोथर्मल इन कैरेक्टर, यानी वो टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए। द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, के इज कांस्टेंट फॉर ऑल डायरेक्शन, यानी मटेरियल के लिए या फिर कोई भी बॉडी के लिए वो मटेरियल जो है वो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर के का वैल्यू सपोज एक्स डायरेक्शन में सपोज 100 है, ये है कोई एक बॉडी, इसके लिए सपोज एक्स डायरेक्शन में के का वैल्यू जो है वो 100 है, तो वाई में भी के का वैल्यू 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में वैल्यू 100 हो, वाई में कुछ वो चेंज हो जाए, यानी डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल मैटर, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। जो फूरियर्स लॉ है हम लोग उसको सॉलिड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड में भी अप्लाई कर सकते हैं और गैस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से बनाया गया है और इससे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के जो है उसका डेफिनेशन वहाँ से हम लोग को मिलता है। इट इज़ ए वेक्टर एक्सप्रेशन indicating that heat flow rate is in the direction of decreasing temperature is normal to an isotherm। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी हीट फ्लो का एक डिफरेंट डायरेक्शन होता है। अब ये था कंडक्शन और फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो लॉ है ये कन्वेक्शन के लिए बनाया गया है। सो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसका अमाउंट हम लोग इस
इस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द हीट फ्लक्स बाय कन्वेक्शन फ्रॉम वॉल टू द फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्लूइड टर्म आ रहा है क्योंकि कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड का मोशन में होना जरूरी है। हम लोग देख चुके थे कि दो टाइप का कन्वेक्शन है, फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स्ड में हम लोग फ्लूइड का जो मोशन है वो एक्सटर्नली पंप या एक्सटर्नली वर्क के द्वारा हम लोग अप्लाई किए थे, जबकि जो नेचुरल फ्लो था उसमें जो डेंसिटी डिफरेंस था, हीट के चलते जो डेंसिटी में डिफरेंस होगा उसका चलते फ्लो जो है वो नेचुरली फ्लो हो रहा था। सो यहाँ पे फ्लूइड आएगा क्योंकि फ्लूइड का मोशन इसमें जरूरी है। और फ्रॉम फ्लूइड टू द वॉल, अब हीट ट्रांसफ़र दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर कोई बॉडी है, बॉडी से फ्लूइड में भी जा सकता है। सपोज ये कोई बॉडी है और बॉडी में फ्लूइड मूव कर रहा है। अब हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड टू बॉडी भी हो सकता है और बॉडी टू फ्लूइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका क्या है। फ्लूइड का टेम्परेचर को हम लोग TF लेते हैं और बॉडी या वॉल का टेम्परेचर हम लोग TW लेते हैं। फ्रॉम फ्लूइड टू द वॉल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम फ्लूइड टू बॉडी या बॉडी टू फ्लूइड, ये प्रोपोर्शनल है जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों का, यानी TW और TF का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस पर प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो हीट फ्लक्स है Q/A इज प्रोपोर्शनल टू, अगर इस केस में हम लोग मानते हैं TW इज ग्रेटर देन TF, तो क्या हो जाएगा TW माइनस TF। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर TF ज़्यादा हो तो यहाँ पे सिंपली हम लोग TF दे देंगे। यानी जो ये टर्म है उसको हम लोग को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हीट फ्लो फ्लूइड टू वॉल भी हो सकता है और वॉल टू फ्लूइड भी हो सकता है। सो जैसे हम लोग कंडक्शन में किए थे, हम लोग एक के टर्म मल्टीप्लाई किए थे, इस केस में हम लोग एक H मल्टीप्लाई करेंगे, TW माइनस TF। यहाँ पे H क्या है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके K के बारे में। अब हम लोग देखे हैं नया टर्म H, जो कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र। सो यहाँ से हम लोग H का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा Q/A डिवाइडेड बाय TW माइनस TF, ओनली एप्लीकेबल इफ TW इज ग्रेटर देन TF। सो H का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड यानी Q/A फॉर ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड फ्लूइड एट यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। सो H क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं H, यानी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र। अब H का जो वैल्यू है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, थर्मोडायनामिक एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, एग्जांपल विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा। जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फ्लूइड का जो मोशन पे जो जो प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से आता है आपका विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सारे चीज़ पे डिपेंड करता है H का वैल्यू। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो का जो नेचर है, या हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड का जो मोशन है वो किस किस टाइप में होता है, फ्लूइड फ्लो, उस पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ये जो वॉल है, वॉल का जो ज्योमेट्री है उसका ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि H का वैल्यू क्या होगा। इन सारे चीज़ पे जो H का वैल्यू है वो डिपेंड करता है। इसे जनरली शॉर्ट नोट्स में आता है आप लोग का कि कुछ भी एक लॉ है उसके बारे में आप लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है दोनों में। और तीसरा हम लोग देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि रेडिएशन के लिए। It states that if we have a surface which is at a absolute temperature T, absolute temperature का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक बॉडी अगर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, यानी 273 हम लोग ऐड कर देंगे, 373। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जो केल्विन में टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। If we have a surface which is at absolute temperature T, then the surface will emit
thermal radiation and the thermal radiation heat flux will be proportional to the fourth power of the absolute temperature of the surface. So स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, अगर कोई बॉडी T टेम्परेचर पे है तो ये हर डायरेक्शन में थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा, हर डायरेक्शन में थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा अगर ये T टेम्परेचर पे है। तो हीट फ्लक्स Q अपॉन A जो जनरेट होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन A इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर का प्रोपोर्शनल होगा। यानी इससे हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेडिएशन उतना ज़्यादा होगा, यानी जो हीट है उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। सो इस केस में भी हम लोग कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के सिग्मा T⁴। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट किया गया है। 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन T⁴। ये क्या है, एरिया इन मीटर स्क्वायर। सो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। सिंपली ये लॉ है कि हीट फ्लक्स जनरेटेड ड्यू टू रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर एंड T⁴। नेक्स्ट हम लोग जो कंडक्शन है, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वहाँ से हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, उसको हम लोग अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द हीट टू बी कंडक्टेड फॉर एनी मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कोई भी एक मटेरियल का हीट ट्रांसफ़र का एबिलिटी बताता है कंडक्शन में, ठीक है। फूरियर्स लॉ से हम लोग देख चुके थे, जो के का वैल्यू है वो क्या होगा, Q अपॉन A dx अपॉन dt। ये हम लोग फूरियर लॉ से निकाल सकते हैं। सो K कब 1 होगा, यानी थर्मल कंडक्टिविटी 1 कब होगा, जब हीट 1 होगा, एरिया 1 होगा, dx 1 होगा, dt 1 होगा। यानी हर एक चीज़ अगर यूनिटी होगा तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका वैल्यू होगा 1। सो dt बाई dx क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt अपॉन dx है टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए और हीट फ्लक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड through a body of unit area and unit thickness in unit time when the difference in temperature between the phase causing heat flow is unity। so K का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Q का जो वैल्यू है यानी हीट या एनर्जी ट्रांसफ़र का जो वैल्यू है K इक्वल्स टू Q हो जाएगा। कब, जब एरिया 1 होगा, थिकनेस 1 होगा, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो 1 हो जाएगा, तब K जो है वो इक्वल्स टू Q हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मटेरियल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, मटेरियल में कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी मीन्स हाई कंडक्टेंस ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा, कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा रहा, कोई भी मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा रहा तो वो हीट कंडक्शन ज़्यादा करेगा। ये बेसिक सी चीज़ है। थर्मल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लेटिस वाइब्रेशन। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है या लेटिस वाइब्रेशन है उसका चलते थर्मल कंडक्टिविटी जनरेट होता है। मटेरियल को जब हम लोग हीट करते हैं या मैकेनिकल प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं, सपोज इसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसके साथ साथ जो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो भी चेंज करता है। सो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल को हम लोग कैसे हीट ट्रीटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज करेगा। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन है, एल्यूमिनियम और यूरेनियम। लिक्विड का केस में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, ये भी वाटर जो है एक्सेप्शन है। लेकिन गैस का केस में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे
तो जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज करते जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक लॉ हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तीनों शॉर्ट नोट्स में आता है, या थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।